हेलो एवरीवन, कल हमने एग्जाम्पल करे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। आज हमारा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द डबलेट इन फोर्थ राउंड ऑफ द पेयर ऑफ डाइस। 4 बार अगर किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो डबलेट आने के केसेस बताने हैं। तो n की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि n तो हमारा 4 है, 4 केसेस। लेट हमने डिनोट कर लिया, p क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब देखो सक्सेस डिपेंड करती है, 4 थ्रो करने हैं, क्या पता हमें एक बार भी सक्सेस ना आए, क्या पता हमें एक बार सक्सेस आए, 2 बार सक्सेस आए, 3 बार आए या 4 बार आए। टोटल 5 केस बनेंगे। मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब नो सक्सेस, x इज इक्वल टू 1 1 सक्सेस, x इज इक्वल टू 2 के लिए 2 सक्सेस, x इज इक्वल टू 3 के लिए 3 सक्सेस, x इज इक्वल टू 4 के लिए चारों बार हमें क्या मिले, सक्सेस। तो p की वैल्यू निकालते हैं पहले, p नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए। अब डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है, जैसे 2 बार डाई को थ्रो करा 1 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, 3 3, डबलेट यही होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो टोटल केस कितने हैं, 6। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6 अपॉन टोटल। टोटल कितने होते हैं, अगर 2 थ्रो को डाइस को अगर थ्रो करते हैं टोटल केस होते हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/। फेवरेबल केसेस तो 6 हैं डबलेट आने के, और टोटल केसेस कितने हैं 36। तो p की जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई 1/6। उसके बाद q की वैल्यू तो हमें पता है 1 माइनस p करके आती है, 1 से छोटी होती है, तो 1 माइनस 1/6 तो आ गया 5/6। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू r, वो फॉर्मूला क्या होता है NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो जो जो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 CR, p की वैल्यू 1/6 की पावर r और q की वैल्यू 5/6 की पावर 4 माइनस r। ठीक है। अब सक्सेस 4 थ्रो हैं तो मैं मान लेती हूँ px इज इक्वल टू 0, मतलब एक बार भी हमें सक्सेस ना मिले। अब r की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें पुट करेंगे तो 4c 0, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 4। तो इसका 4c 0 का आंसर 1, इसका आंसर भी 1, तो आंसर आ गया 5/6 की पावर 4। ऐसे ही px इज इक्वल टू 1 के लिए r की वैल्यू 1, इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4c1 1/6 और 5/6 की पावर 3। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2/3 5/6 की पावर 3। सिमिलरली देखो x इज इक्वल टू 2 निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2 के लिए इसमें r की जगह क्या पुट कर देंगे 2। ऐसे ही x इज 3 सक्सेस, मतलब x इज इक्वल टू 4 के लिए, मतलब चारों बार ही हमें सक्सेस मिले, चारों बार हम सक्सेस मिले, मतलब चारों बार ही p की वैल्यू आए लेकिन q की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद लास्ट 6th एग्जाम्पल क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट, किसी टारगेट को हिट करने के लिए, मतलब जो अब हमारी p की वैल्यू है, p क्या है हमारी, p ऐसी प्रोबेबिलिटी है, p डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट मैन हिट द टारगेट, मैन हिट द टारगेट। इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/2, मतलब p की वैल्यू क्या है 1/2। तो q की वैल्यू निकाल लेंगे, q की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2, q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। उसके बाद कहता है हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फेयर सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ ए टारगेट एट लीस्ट 1 इज मोर देन 90%। क्या कहता है px इज x क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट एट लीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार आना चाहिए, तो एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, कम से कम तो एक, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक का मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए, 1 से स्टार्ट करना है और आगे आगे जितना मर्जी भी हो सकता है। मतलब गिवन कंडीशन ये हमारी दी हुई है कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज मोर देन, इज मोर मतलब ग्रेटर देन 90%, 90%। तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 90/100। ये हमारी गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन का यूज़ करके हम n की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार तो करे, एक से ज़्यादा बार करे हमें कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बार कर सकती है लेकिन कम बार नहीं कर सकती है एक से। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब
P और Q की वैल्यू है। तो हमारा Px इज इक्वल टू आर का क्या फॉर्मूला होता है? Px इज इक्वल टू NCR, P की पावर R और Q की पावर n माइनस आर। अब NCR, P की पावर P हमारा है 1/2, तो 1/2 की पावर R, Q भी हमारा 1/2 है, तो 1/2 की पावर n माइनस आर। तो ओवरऑल आंसर क्या गया? NCR। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 की पावर n, वेयर R इज इक्वल टू 0 1, ऐसे R इस तरह से गो कर रहे हैं, मतलब Px इज इक्वल टू R की ये वैल्यू आ गई। अब देखो गिवन कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। कंडीशन ये थी कि Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 90, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को खोल के लिखते हैं, Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2, यही होगा ग्रेटर देन 1 के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होएगा, अप टू ऐसे चलता जाएगा, Px इज इक्वल टू n तक चलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 90 अपॉन 100। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने क्या किया, इन्हीं में Px इज इक्वल टू 0 ऐड कर दिया इसी स्टेप में, तो इसको ऐसे लिख दिया। Px इज इक्वल टू 0 ऐड करके लिखा, वही Px इज इक्वल टू 0 माइनस करके लिखा, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 90 अपॉन 100। अब देखो 0 से लेके n तक मीन्स सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमने किया हुआ है कि कोई भी अगर क्वेश्चन है उसमें जितनी भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं उन सभी का सम कितना होता है? 1। तो मैंने इन सारों को ऐड किया, तो इसका आंसर मुझे पता है कि हमेशा क्या आएगा? 1। तो 1 माइनस Px इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 90 अपॉन 100। ये मैंने क्यों करा? देखो Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, अगर आप हर एक के लिए निकालते x इज इक्वल टू 1 के लिए अलग आंसर निकालते, x इज इक्वल टू 2 के लिए अलग आंसर निकालते, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो क्या करा, Px इज इक्वल टू 0 वही स्टेप ऐड करा, वही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 से लेके n मीन्स सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 माइनस Px इज इक्वल टू 0 अपॉन 90 अपॉन 100। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 1 को अगर उधर ले जाएं तो ये सिंपल, ये माइनस विच इज़ ग्रेटर देन 90 अपॉन 100 माइनस 1। तो अब माइनस से डिवाइड कर दे, दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? Px इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर था, ग्रेटर का सिंबल था, तो ग्रेटर किस में चेंज हो जाता है? लेस में, तो आ जाएगा 1 माइनस 90 अपॉन 100। तो Px इज इक्वल टू 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Px इज इक्वल टू R की वैल्यू ये NCR 1/2 की पावर n। तो Px इज इक्वल टू 0 मतलब R की वैल्यू 0 है, तो NC0 1/2 की पावर 1/2 की पावर n विच इज़ लेस देन 1/10। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/10। अब NC0 का आंसर तो हमेशा क्या होता है? 1। तो 1/2 की पावर n विच इज़ लेस देन 10। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? देखो n को 1 पुट करेंगे 1/2 आएगा, नहीं n को 2 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 इज, ये तो गलत है ना, 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/10, ये भी गलत है। 3 पुट करें तो भी गलत आएगा। 4 पुट करेंगे, 4 पुट किया, आप देखो 3 पुट किया तो 9 आएगा। 1/9 इज लेस देन 1/10, गलत है। तो n जब 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट अगर n को करें तो 1/2 की पावर 4 मतलब 16 इज लेस देन 1/12, ये जो कि ट्रू है। ट्रू है ये चीज़, जिसका बेस कम वो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर कम वो चीज़ पूरी ओवरऑल बड़ी हो जाती है। मीन्स n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो n की वैल्यू 1, 2, 3 तो नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन 4 से या 4 से बड़ी ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैन है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो हिट करे ही करे। मैन हिट्स द टारगेट एटलीस्ट 4 टाइम, 4 टाइम तो करे ही करे, 4 से कम नहीं करेगा। 4 या 4 से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 बार तो करे। ज़्यादा बार करे हमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कम बार तो नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। उसके बाद जो 5.8 आर्टिकल है वो क्या है? मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें वो नहीं करनी, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, सीधा मीन का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, n इंटू पी। n क्या होता है? टोटल केसेस, और p प्रोबेबिलिटी सक्सेस, मतलब
और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है NPQ। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है, वेरिएंस का रूट मतलब NPQ का रूट। तो ये दिन फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। उसके बाद रेफरेंस फॉर्मूला भी याद रखना। रेफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, PR+1 इज इक्वल टू N-R डिवाइड बाई R+1 P/Q इंटू P ऑफ R, वेयर R जो हमारा 0 से लेके N तक लाई करना चाहिए। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। एग्जाम्पल 7 आ गया। एग्जाम्पल 7 कहता है इफ़ मीन इज इक्वल टू 3। सेवन्थ एग्जाम्पल कहता है मीन इज इक्वल टू 3। मीन मतलब NP, मीन मतलब NP की वैल्यू अगर 3 है। फिर कहता है वेरिएंस अगर 2 है, वेरिएंस 2 है, वेरिएंस होता है हमारा NPQ। तो कहते हैं फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब Px इज इक्वल टू R जो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यही होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन Px इज इक्वल टू R NCR P की पावर R और Q की पावर N-R, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम सभी NPQ सारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन 3 है, मतलब NP की वैल्यू 3 है, तो NP की जगह क्या पुट कर देंगे 3, तो 2 इज इक्वल टू 3Q। NP की वैल्यू टोटल 3 दे रखी है, तो NP जगह मैंने 3 लिख दिया, तो Q की वैल्यू आ गई 2/3। Q की वैल्यू आ गई 2/3। अब हमें पता है कि जैसे Q का फॉर्मूला क्या होता है 1 - P, तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - Q, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2/3, तो P की वैल्यू आ गई 1/3। अब P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। अब NP किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। P की वैल्यू कितनी है 1/3 विच इज इक्वल टू 3, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 3, N की वैल्यू आ गई 9। अब N आ गया, P आ गया, Q आ गया, तो P x इज इक्वल टू R, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी अब क्या बन जाएगी, जो होती है NCR P की पावर R और Q की पावर N-R होती है। अब N की वैल्यू 9 मीन्स 9CR P की पावर, P मतलब 1/3 की पावर R, Q मीन्स 2/3 की पावर N कितना है 9 - R। तो ये हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आप 9th और 10th क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हो, लेकिन 8th क्वेश्चन एक बार देख ले। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का 7 है, कहता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब NP 20 मतलब मीन 20 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का रूट 7 दे रखा है, मीन्स NPQ की कितनी वैल्यू होगी 47। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, या फिर NP की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 20 रख दी, तो 20Q इज इक्वल टू 49। अब Q की वैल्यू कितनी आ गई 49/29, 20 जिसकी वैल्यू 1 से क्या होती है बड़ी। इसका आंसर 1 से बड़ा है, लेकिन हमें पता है कि Q जो हमारा है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। कि क्यों नहीं होता, देखो क्योंकि जो हमने ये भी फॉर्मूला करा था 10th क्लास में, PE + PE0 होने प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की ऑलवेज 1। सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमने पढ़ा था कि वो या तो 0 होती हैं या 0 और 1 के या तो 0 होती है या 1 होती है, इन दोनों के बीच में लाई करती हैं। इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, तो ये केस क्या है फॉल्स है। तो Q की वैल्यू, Q चाहे P है, Q और P दोनों की वैल्यू कभी भी 1 से तो बड़ी नहीं आ सकती, इक्वल आ सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं आ सकती। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है फॉल्स। नेक्स्ट आप 9th एग्जाम्पल हम कल करेंगे, इतना तक आपने करके देखने हैं।